प्रथम को हुआ राध्या से प्यार। प्रथम और राध्या हुए एक। प्रथम को राध्या ने याद दिलाया पुरानी बातें। दादी का प्लान हुआ फेल। दोनों आए एक दूसरे के करीब और दोनों में हुआ प्यार। जी हाँ दोस्तों, प्रथम और राध्या को अलग करने का दादी का प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि अब प्रथम और राध्या दोनों एक हो चुके हैं। और जब यह बात मित्तल परिवार को पता चलता है तो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ी डड्डी ऐसे जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से दादी प्रथम और राध्या को अलग कर देते हैं। दादी सोचती है कि अगर किसी तरीके से राध्या को 10 साल पीछे कर देती है, लेकिन राध्या की जगह मित्तल परिवार के सभी लोग चले जाते हैं और राध्या उस जादूगरनी के पास जाकर के सब कुछ बताने लगती है कि उसका परिवार 10 साल पीछे चला गया है। तभी जादूगरनी समझ जाती है, राध्या की मदद करने लगती है और राध्या मित्तल परिवार के लोगों को सही सलामत बचाकर प्रथम को पा लेती है और दादी का सच सबके सामने ला देती है। प्रथम को हुआ राध्या से प्यार। प्रथम और राध्या हुए एक। राध्या ने याद दिलाई पुरानी बातें। दादी का प्लान हुआ फेल। दोनों आए एक दूसरे के करीब और दोनों में हुआ प्यार। जी हाँ दोस्तों, मित्तल परिवार में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस राध्या को कभी इस घर में पराया समझा गया था, जिस पर हर गलती का इल्जाम लगाया गया था, आज वही राध्या इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दूसरी तरफ प्रथम, जो कभी दादी और परिवार के बाकी लोगों की बातों में आकर राध्या पर शक करता था, अब धीरे धीरे उसकी सच्चाई और उसके प्यार को समझने लगा था। कई मुश्किलों, गलतफहमियों और दर्द भरे पलों के बाद आखिर वह दिन आ गया जब प्रथम के दिल में राध्या के लिए सच्चे प्यार की भावना जाग उठी। एक शाम जब दोनों घर की छत पर खड़े थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी, तब राध्या ने प्रथम को उनकी पुरानी यादें याद दिलानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे शादी के शुरुआती दिनों में वह हर छोटी बात पर उसका ख्याल रखता था, कैसे वह उसकी मुस्कान देखकर खुश हो जाता था और कैसे दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी के सपने देखे थे। राध्या की बातें सुनकर प्रथम की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरों की बातों में आकर उस लड़की का दिल तोड़ा था, जिसने हमेशा उससे बेइंतहा प्यार किया था। उसी पल प्रथम ने राध्या का हाथ थाम लिया और कहा कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर राध्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। नीचे खड़ी दादी ने जब यह नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिस रिश्ते को तोड़ने के लिए उन्होंने इतने षड्यंत्र रचे थे, वह रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। मित्तल परिवार में जब यह खबर फैली कि प्रथम और राध्या फिर से एक हो गए हैं, तो सभी लोग हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने संघर्षों के बाद भी दोनों का प्यार जीत गया। राजनी, अलका और घर के बाकी लोग खुश थे, लेकिन दादी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें लग रहा था कि अगर इसी तरह प्रथम और राध्या एक दूसरे के करीब आते रहे तो उनके सारे राज खुल जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक बार फिर नई चाल चलने का फैसला किया। इस बार उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। दादी ने एक रहस्यमयी जादूगरनी का सहारा लिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वह इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। दादी रात के अंधेरे में उस जादूगरनी के पास पहुंची और उससे कहा कि वह किसी भी तरह राध्या को प्रथम की जिंदगी से दूर कर दे। जादूगरनी ने चेतावनी दी कि जो शक्ति वह इस्तेमाल करने जा रही है, उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन दादी अपने घमंड और नफरत में अंधी हो चुकी थी। उन्होंने बिना सोचे समझे वह खतरनाक अनुष्ठान शुरू करवा दिया। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगली सुबह मित्तल हाउस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक घर में अजीब घटनाएं होने लगी। घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगीं, तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं और पूरे घर में एक रहस्यमयी धुंध फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक तेज रोशनी पूरे घर में फैली और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। जब परिवार के लोगों ने आंखें खोलीं तो उन्हें लगा जैसे दुनिया ही बदल गई हो। घर का रूप अलग था, आसपास का माहौल अलग था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग अचानक 10 साल पीछे पहुंच चुके थे। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि सचमुच समय पीछे चला गया है। केवल राध्या ही ऐसी थी जो वर्तमान में मौजूद थी और उसे यह समझ आ गया कि यह सब दादी की किसी नई साजिश का नतीजा है। जब उसने घर में चारों तरफ देखा
और परिवार के किसी सदस्य को नहीं पाया, तब उसका दिल घबरा उठा। वह रोने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह टूट गई तो पूरे परिवार को बचाने वाला कोई नहीं होगा। राधा को अचानक दादी की कुछ पुरानी बातें याद आईं, जिनमें उन्होंने एक रहस्यमयी जादूगरनी का जिक्र किया था। उसी सुराग के सहारे वह जंगल के बीच स्थित उस जादूगरनी की कुटिया तक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि जादूगरनी पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। राधा ने रोते हुए उसे पूरी बात बताई कि कैसे उसका पूरा परिवार 10 साल पीछे चला गया है और कैसे दादी ने यह सब किया है। जादूगरनी ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद सच्चाई जान ली। उसे समझ आ गया कि दादी ने अपनी नफरत में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने राधा से कहा कि समय के साथ खिलवाड़ करने की सजा बहुत भयानक होती है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो मित्तल परिवार हमेशा के लिए अतीत में फंस जाएगा। यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जादूगरनी से विनती की कि वह उसे परिवार को बचाने का रास्ता बताए। जादूगरनी राधा की अच्छाई और उसके त्याग से प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह राधा की मदद करेगी। इसके बाद शुरू हुआ राधा का सबसे कठिन सफर। उसे समय की दीवारों को पार करना था, अतीत में फंसे अपने परिवार को ढूंढना था और उन्हें सुरक्षित वापस लाना था। जादूगरनी ने उसे एक विशेष ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज की शक्ति तभी काम करेगी जब उसके दिल में सच्चा प्यार और परिवार के लिए समर्पण होगा। राधा ने बिना डरे उस सफर की शुरुआत की। कई रहस्यमयी रास्तों, अजीब घटनाओं और खतरनाक चुनौतियों का सामना करते हुए वह आखिर उस समय में पहुंच गई जहां मित्तल परिवार फंसा हुआ था। वहां उसने देखा कि प्रथम भी बेहद परेशान था। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई बहुत खास है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन है। जब राधा उसके सामने आई तो प्रथम की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसका दिल बिना किसी वजह के राधा की ओर खींचने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी सारी पुरानी यादें याद आने लगीं और वह समझ गया कि यही वह लड़की है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्रथम और राधा एक बार फिर साथ खड़े हो गए। दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को बचाने की योजना बनाई। रास्ते में दादी की कई चालें सामने आईं। उन्होंने हर जगह ऐसे जाल बिछाए थे जिनमें फंसकर कोई भी हमेशा के लिए अतीत में कैद हो सकता था। लेकिन इस बार राधा अकेली नहीं थी। उसके साथ प्रथम का प्यार, परिवार का विश्वास और जादूगरनी का आशीर्वाद था। आखिरकार कई संघर्षों के बाद वह क्षण आ गया जब ताबीज की शक्ति सक्रिय हुई और एक तेज प्रकाश के साथ पूरा मित्तल परिवार वर्तमान में वापस आ गया। सब लोग सुरक्षित थे। जैसे ही वे घर लौटे, दादी ने फिर झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। जादूगरनी खुद मित्तल हाउस पहुंची और उसने सबके सामने सच बता दिया कि कैसे दादी ने नफरत में आकर पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। प्रथम को अपनी दादी पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजनी, अलका और घर के बाकी सदस्य भी हैरान थे। पहली बार दादी के सारे झूठ और साजिशें सबके सामने उजागर हो चुकी थीं। दादी की सच्चाई सामने आते ही पूरा परिवार उनसे नाराज हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस राधा को वे बार बार गलत समझते रहे, वही इस परिवार की असली रक्षक है। अगर राधा चाहती तो वह सबको उनके हाल पर छोड़ सकती थी, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाया। प्रथम की आंखों में गर्व और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वह सबके सामने राधा के पास गया, उसका हाथ थामा और कहा कि आज से कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। पूरे परिवार के सामने उसने अपने प्यार का इजहार किया। यह सुनकर राधा की आंखें भर आईं। इतने सालों का दर्द, इंतजार और संघर्ष आखिर रंग ला चुका था। परिवार के लोग भी खुश हो गए और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। दादी अपने किए पर पछता रही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ प्रथम और राधा की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर वादा किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उस दिन मित्तल हाउस में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, सच्चा प्यार और सच्चाई चाहे जितनी परीक्षाएं झेले, अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। दादी का सच सामने आने के बाद मित्तल हाउस में ऐसा माहौल बन गया था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जिन लोगों ने हमेशा दादी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वही लोग आज उनसे सवाल पूछ रहे थे। राजनी की आंखों में आंसू थे,